हेलो सभी को। इसमें मैं लेसन द लेमेंट का बाकी का पार्ट डिस्कस करूँगा। इसकी आधी कहानी का पार्ट 1 बना चुका हूँ। उसके आगे की कहानी इस पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आप सभी जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लें, उसके बाद इस कहानी या पार्ट को देखें ताकि आपको कहानी और मीनिंग समझ में आ जाए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर उसको ओपन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बाकी आधा बचा हुआ पार्ट, द लेमेंट। Iona feels at his back the little man wriggling and the tremble in his voice. He listens to the insults hurled at him, sees the people, and little by little the feeling of loneliness leaves him. The humpback goes on swearing until he gets mixed up in some elaborate 6-foot oath or chokes with coughing. The Yankees began to talk about a certain Nadezhda Petrovna. Iona looks around at them several times. He waits for a temporary silence, then turning round again, he murmurs. इयोना को ऐसा लगता है कि कुबड़ा लड़का उसे पीठ पीछे से छू रहा था और उसको सता रहा है। बार बार पीछे कुछ बोलकर उसको तंग कर रहा है। वो इयोना सभी कुछ सुन रहा था, जो वो कुबड़ा लड़का उसको गाली दे रहा था या जो बोल रहा था, उसकी बेइज्जती कर रहा था। इयोना सिर्फ इसी बात से खुश था उन लोगों को के ऊपर कि उनको देखकर उसका जो अकेलापन है जो वो महसूस करता है वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है। जो वो कुबड़ा लड़का था लगातार इयोना की इंसल्ट कर रहा था, उसकी बेइज्जती कर रहा था और करे जा रहा था, पीछे से गाली देते जा रहा था, जब तक कि उसका गला खांसी से कारण चोक नहीं हो गया। मतलब इतना बोला कि उसकी गले में खराश आ गई और खांसी आ गई। फिर जो 2 लड़के और जो पतले दुबले बैठे हुए थे वे नादेज्दा पेत्रोवा के बारे में बात करते हैं। उनको इयोना कई बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है। वह एक शांत माहौल या थोड़ी देर की चुप्पी की प्रतीक्षा करता है, फिर पीछे मुड़कर देखता है। वह धीरे से बड़बड़ाता है, My son died this week. We must all die, sighed the humpback, whipping his lips after an attack of coughing. Now hurry up, hurry up. Gentlemen, I really cannot go any further like this. When will he get us there? Well, just you stimulate him a little in the neck. You old pest, do you hear? I will bone your neck for you. If one treated the like of you with ceremony, one would have to go on foot. Do you hear, old serpent Gorinch? Or do you not care a spit? Iona hears rather than feels the blow they deal him. मेरा बेटा इस हफ्ते मर गया। हम सभी को मरना चाहिए। वो जो छोटा कुबड़ा लड़का है खांसी से अपना मुंह पोंछते हुए बोलता है, अब जल्दी करो, जल्दी करो। दोस्तों, मैं इस तरह से आगे नहीं जा सकता। वह हमें वहाँ कब पहुँचाएगा या वो जगह हमको कब मिलेगी? तुम ऐसे ही चलने वाले हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमको गर्दन से पकड़ के मारूं? तुम बूढ़े कीड़े, क्या तुम सुनते हो?
मैं तुम्हारे लिए अपनी गर्दन काट दूं यदि आप किसी कार्यक्रम में आपके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं तो आपको पैदल ही जाना ही होगा। मतलब इस तरीके से अगर वो धीरे धीरे पहुंचा रहा है तो उस कार्यक्रम में या कहीं जाना हो तो वो बूढ़ा आदमी वहां पे उनको काफ़ी देर बाद पहुंचाएगा। या फिर तुम मेरी बात की थोड़े ही परवाह करते हो। इयोना उनकी बात सुन तो रहा है, परवाह परवाह या महसूस नहीं कर रहा है। हे laughs. They are gay young gentlemen. God bless them. Cabby, are you married? Asked a lanky one. Hey, gay young gentleman. Now I have only a wife and the moist ground. Hey, ho. That is to say, the grave, my son has died and I am alive. A wonderful thing. Death mistook the door. Instead of coming to me, it went to my son. इयोना ही करके हंस देता है। ये तो जवान लड़के हैं, भगवान इनकी रक्षा करे। फिर उनमें से एक लड़का, कैबी, कोचवान, क्या तुम शादीशुदा हो? उनमें से एक लड़का पूछता है। हंसते हुए इयोना, अरे अब मेरी एक पत्नी है और नम भूमि, यहाँ पे अपने आप को वो ये कह रहा है कि वो अब नम भूमि है, मतलब कभी भी मर सकता है। और फिर कुछ कहना है, कब्र, मेरे बेटे की मौत या मृत्यु हो गई है और मैं जीवित हूँ। एक आश्चर्य अद्भुत वाली बात है, जो मौत है वो गलत दरवाजे के पास चली गई है। मतलब उसका कहने का मतलब है कि उसके पास आने के बजाय वह मेरे बेटे को लेकर चली गई है, मतलब गलत दरवाजा मौत ने खटखटा दिया है। इयोना टर्न्स राउंड टू टेल देम हाउ हिज सन डाइड, बट एट दिस मोमेंट द हम्पबैक, गिविंग अ लिटिल साइन, अनाउंसेस, थैंक गॉड, वी हैव एट लास्ट रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। एंड Iona watches them disappear through the dark entrance. Once more, he is alone and again surrounded by silence. His grief, which has abated for a short while, returns and rends his heart with greater force. With an anxious and hurried look, he searches among the crowds passing on either side of the street to find whether there may be just one person who will listen to him, but the crowds hurry by. इयोना मुड़कर यह बताने के लिए कि उसका बेटा कैसे मर गया है, किंतु जैसे ही वह बताने वाला होता है, जो कुंवड़ जवान लड़का है वह ठंडे सांसें भरते हुए बताता है, हे भगवान का शुक्रिया करता है कि आखिरकार हम वहाँ पहुँच गए जहाँ वो जाना चाह रहे थे, और वे सभी वहाँ उतर जाते हैं। इयोना उन्हें देखता है और वे गली में अंधेरे में खो जाते हैं, ओझल हो जाते हैं। इयोना फिर से एक बार अकेला हो जाता है और फिर वह शांत माहौल या अकेला जो पन है उससे फिर से घिर जाता है। उसका दुख जो थोड़ी देर के लिए भी समाप्त हो गया था, वह दुख उसके दिल पर और जोर से, मतलब प्रबल होकर के आ जाता है। वह इसी चिंता में जल्दबाजी करते हुए वह सड़क के दोनों ओर से गुजरने वाले लोगों के बीच पता करता है या खोज करता है कि क्या सिर्फ कोई एक व्यक्ति हो सकता है या मिल सकता है जो उसकी बात को सुनेगा, लेकिन वहाँ लोग जल्दबाजी में हैं। Without noticing him or his trouble, yet it is such an immense, illimitable grief. Should his heart break and the grief pour out, it would flow over the whole earth. So it seems, and yet no one sees it. It has managed to conceal itself in such an insignificant cell that no one can see it even by day and with a light. Iona sees a hall porter
with some sacking and decides to talk to him. Friend, what sort of time is it? He asks. Past 9. What are you standing here for? Move on. वहाँ पर जितने भी लोग आ जा रहे हैं, कोई भी उसकी तरफ या उसकी परेशानी को देखे बिना आ जा रहा है। उसका जो दुख है वो इतना ज़्यादा है और गहरा है, और इस दुख के कारण अगर उसका हृदय फट जाए, मतलब उसके दिल में ये जो दुख है इतना ज़्यादा भरा हुआ है, समाया हुआ है कि अगर वो फट जाए और उसका दुख बाहर आ जाए तो पूरी पृथ्वी पर बह जाएगा या उसको ढक लेगा। इतना ज़्यादा दुख अभी तक कोई भी नहीं देख पाया है, ना महसूस कर पाया है, और उसने इस दुख को अपने अंदर छुपा रखा है, ऐसे किसी कोठरी के अंदर ऐसे दबा के रखा है। कोई इसको देख नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, कोई भी इसे दिन में या उजाले के साथ भी देख नहीं सकता है। यूना वहाँ पर एक सामान ढोने वाले को, कुली को देखता है तो वह उससे बात करने की कोशिश करता है और फैसला करता है कि चलो इससे बात कर लेते हैं। मित्र, समय क्या है? वह पूछता है। 9 बज चुके हैं और तुम यहाँ किस लिए खड़े हो? जाओ यहाँ से। वो कुली गुस्सा करता है और उसको वहाँ से भगाने लगता है, जाने के लिए कहता है। Iona moves on a few steps, doubles himself up and abandons himself to his grief. He sees it is useless to turn to people for help. In less than 5 minutes, he straightens himself, holds up his head as if he felt some sharp pain, and gives a tug at the rein. He can bear it no longer. The stables, he thinks, and the little horse, as if it understood, starts off at a trot. About an hour and a half later, Iona is seated by a large dirty stove. Iona कुछ कदमों पर चलता है और अपने आप को थोड़ा तेज कर लेता है, मतलब थोड़ा दुगना कर लेता है, थोड़ा फुर्ती से चलने लगता है, अपने दुख को छोड़ देता है कि यह बेकार है। बेकार है किसी का मतलब नहीं है, मदद के लिए लोगों की तरफ मुड़ना बेकार है। 5 मिनट से भी कम समय में वह खुद को सीधा कर लेता है और सिर ऊपर रखता है, जैसे कि उसे वो जब ऊपर कर लेता है तो उसको तेज दर्द महसूस हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो चलता है, जिससे घोड़े की लगाम को उसको पटकने में भी जो मुश्किल हो रहा है, तो सोचो उसको दर्द कितना हो रहा होगा। उससे लगता है कि उससे नहीं होगा ये सब। तब वो अस्तबल जहाँ घोड़े रखे जाते हैं उसके बारे में सोचता है, और उसका घोड़ा भी जो ये समझता है तो वो भी उस रास्ते पर ही चल देता है जैसे वो चाबुक उस पर रखता है। लगभग 1.5 घंटे बाद यूना एक बड़े गंदे स्टोव के पास बैठा दिख रहा है। ठंड में लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए स्टोव जलाते हैं। ऑन द फ्लोर, on the benches, people are snoring. The air is thick and suffocatingly hot. Iona looks at the sleepers, scratches himself, and regrets having returned so early. I have not even earned my fodder, he thinks. That's what's my trouble. A man who knows his job, who has had enough to eat, and his horse too, can always sleep peacefully. जो स्टोव जल रहा है उसके आसपास फर्श पर, बेंचों पर लोग खर्राटे मारते हुए सो रहे हैं। स्टोव के आसपास जो हवा है वह मोटी और घुटन वाली गर्म हवा है। यूनो सोने वालों को तो देखता है तो खुद को खरोचता है, मतलब उसको खींच आती है और पछतावा करता है कि इतनी जल्दी वापस वह क्यों आ गया है। वह अपने आप से कहता है कि मैं अपने खाने के लिए जितनी ज़रूरी है उतना भी नहीं कमाया है, यही मेरी मुसीबत है। एक आदमी जो अपनी नौकरी या अपने कर्म के बारे में समझता है, मतलब को उसको जानता है, और उसके पास खाने के लिए और
पर्याप्त खाना है, जितना उसको चाहिए है, तो उसका घोड़ा और वो आदमी शांति से ही सोएगा, जैसे वो बाकी लोग खर्राटे मारकर शांति से सो रहे हैं। ए यंग कैब ड्राइवर इन वन ऑफ द कॉर्नर्स half gets up, grunts sleepily, and stretches towards a bucket of water. Do you want a drink? Iona asks him. Don't I want a drink? That's so. Your good health. But listen, mate, you know my son is dead. Did you hear this week in the hospital? It's a long story. एक जवान कैब ड्राइवर, घोड़ा गाड़ी वाला, एक कोने में से आधा उठता है, नींद में सोता रहता है और अपने आप को पानी की एक बाल्टी की ओर बढ़ाता है। मतलब सोते सोते ही वो उसको छूने की कोशिश करता है। इयोना ये देखकर उससे पूछता है कि आपको पानी चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, लेकिन सुनो दोस्त, तुम्हें पता है मेरा बेटा मर चुका है। क्या तुमने सुना है? इस हफ्ते अस्पताल में, फिर थोड़ा रुकता है, एक लंबी कहानी है। इयोना looks to see what effects his words have, but sees none. The young man has hidden his face and is fast asleep again. The old man sighs and scratches his head, just as much as the young one wants to drink. The old man wants to talk. It will soon be a week since his son died, and he has not been able to speak about it properly to anyone. One must tell it slowly and carefully how his son fell ill. योना अपने बेटे के बारे में बताते हुए मुड़कर देखता है कि उसके शब्दों का सही क्या असर हो रहा है या प्रभाव उस व्यक्ति पर क्या पड़ रहा है। उस व्यक्ति पर जैसे ही वो मुड़कर देखता है तो इयोना देखता है कि वह युवक अपना चेहरा ढककर फिर से जैसा वो पहले सोया था वैसा ही सो गया। इयोना अपना सिर हिलाता है और अपने सिर को खरोंचता है, मतलब दबाता है। जितना वो युवा पानी पीना चाहता है, समय लेता है जितना वो पानी पीने के लिए, उतना ही वह अपनी बात बताने के लिए, उतना ही वह किसी व्यक्ति से वो समय मांगना चाह रहा था, जो किसी व्यक्ति को अपना दुख वो बता सके। जल्दी ही 1 सप्ताह हो जाएगा उसके बेटे की मृत्यु हुए, और वह इसके बारे में स्पष्ट रूप से किसी से भी शांति से या आराम से किसी को अपना दुख या बता नहीं पाया है वो अभी तक। उस इयोना को इतना कितना दुख है, और वो उस दुख को किसी को भी, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है जिसको कि वो बता सके कि उसके अंदर उसका जो बेटा जो मर गया है वो किस तरीके से मरा है, कैसा क्या है। उसको वो कुछ भी बातें वो बता नहीं पा रहा है, उसके अंदर इतना दुख भरा हुआ है। How he suffered, what he said before he died, how he died. One must describe every detail of the funeral and the journey to the hospital to fetch the dead son's clothes. His daughter Anicia has remained in the village. One must talk about her too. It is nothing he has to tell. Surely the listener would gasp and sigh and sympathy with him. It is better to talk to women. 2 words are enough to make them sob. इयोना किसी को आराम और धीरे धीरे स्पष्ट रूप से बताना चाहता है कि उसका बेटा कैसे बीमार पड़ा, वह कैसे पीड़ा में रहा, मरने से पहले उसने क्या कहा, उसकी मृत्यु कैसे हुई, अंतिम संस्कार के बाद के विवरण, और अपने मरे हुए बेटे के कपड़े लाने के लिए अस्पताल तक की जाने की यात्रा का वो बातें बताना चाहता है। उसको किसी को भी ये सारी चीज़ें वो बताना चाहता है। उसकी एक बेटी अनीशिया है जो गांव में ही रहती है, उसे भी उसके बारे में बात करनी चाहिए। यह कुछ भी नहीं है,
लेकिन उसे बताना है। वह जानता है कि निश्चित रूप से उसके बेटे के बारे में जो कोई भी बात सुनेगा वो दुख प्रकट करेगा और आह भरेगा, लंबी सांस लेगा, उसके साथ सहानुभूति रखेगा। तो लेकिन ये वो कोई बात सुनने को मिल ही नहीं रहा है। महिलाओं से बात करना बेहतर होगा, वो ये सोचता है। उन्हें थोड़े शब्द में काफ़ी बातें हो जाएंगी। मतलब वो थोड़ा सी बात अगर बताएगा अपने बेटे के बारे में महिलाओं से तो उनके लिए वही काफ़ी होगा। बात बताने के लिए वे जल्दी भावुक या दुखी हो जाएंगी, और अगर वो थोड़ी सी बात उनके बारे में, अपने लड़के के बारे में ऐसे दुखी बातें बताएगा तो वो महिलाएं और जल्दी रोने लगेंगी, सिसकियां भरने लगेंगी उसकी बातें सुनकर। आई विल गो एंड लुक आफ्टर माई हॉर्स, थिंक्स इयोना। देयर्स ऑलवेज टाइम टू स्लीप, no fear of that. He puts on his coat and goes to the stable to his horse. He thinks of the corn, the hay, the weather. When he is alone, he dare not think of his son. He can speak about him to anyone, but to think of him and picture him to himself is unbearably painful. Are you tucking in? Iona asked his horse, looking at its bright eyes. Go on, tuck in. Though we have not earned our corn, we can eat hay. Yes, I am too old to drive. My son could have, not I. He was a first-rate cab driver. If only he had lived. मैं जाता हूँ और अपने घोड़े की देखभाल करता हूँ। ये सोचते हुए वह चल पड़ने के लिए खड़ा होता है। ये अब उसके सोने का समय से कोई डर नहीं। वह अपने कोट को पहनता है और अस्तबल की तरफ अपने घोड़े के पास जाता है। वह मकई, घास और मौसम के बारे में सोचता है। जब वह अकेला होता है तो हिम्मत नहीं कर पाता कि अपने बेटे के बारे में सोचे। यह उसके लिए असहनीय, पीड़ा देने वाला या दुख देने वाली बात होती है। अपने घोड़े से जब वो वहाँ पहुँच जाता है और अपने घोड़े को देखता है, तुम खा रहे हो, और उसे घोड़े की जो चमकदार आँखें हैं उसको देख कर के वो पूछता है, लेकिन हम लोगों ने तो आज इतना नहीं कमाया है कि हम आज ये अनाज खा सकें या अनाज हमें मिल सके, लेकिन घास खा सकते हो। मैं गाड़ी चलाने के लिए अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरा बेटा अगर होता तो वो बहुत अच्छी गाड़ी चलाता। जो वो बेटा गाड़ी चला रहा था वो नंबर 1 का कैब ड्राइवर था। वह अच्छी कमाई करता और वह होता तो। इयोना is silent for a moment, then continues. That's how it is, my old horse. There's no more Kuzma Lonich. He has left us to live, and he went off pop. Now let's say you had a fall. You were the fall's mother, and suddenly, let's say, that fall went and left you to live after him. It would be sad, wouldn't it? The little horse munches, listens, and breathes over its master's hand. Iona's feelings are too much for him, and he tells the little horse the whole story. इयोना एक पल के लिए चुप हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वह कहता है, यह कैसा है मेरा पुराना घोड़ा। अब कोई नहीं कुजमा लोनिच। अब वो हमें छोड़ के चला गया है। यह जीवित रहने के लिए यहाँ, मतलब इस पृथ्वी पे अब मेरा बेटा मर गया और मैं अब जीवित रहने के लिए यहाँ हूँ। अगर सोचो कि तुम एक बच्चे या बछड़े की माँ हो, वो उस घोड़े से ही बात करने लगा है कि अगर तुम सोचो फिर अचानक से एक दिन वह तुमको छोड़ के चला जाए या मर जाए तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? मतलब तुम्हारा छोटा बच्चा अगर तुमसे दूर हो जाए तो तुम्हें दुख
नहीं होगा। घोड़ा उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है और इयोना जिस हाथ से उसको घास खिला रहा होता है तो घोड़ा गहरी सांस लेकर उसकी हथेली पर वो जो सांस है उसको जैसे खिला रहा होता है उसको रगड़ देता है। इससे इयोना को और अधिक उसके प्रति प्यार और भावनाएं प्रकट हो जाती हैं और वो वहीं घोड़े के पास बैठ करके उस घोड़े को पूरी कहानी अपने बेटे की सुनाता है। जब वो कैसे बीमार हुआ था, कैसे वो मरा था और मृत्यु के समय पे वो अस्पताल से उसके कपड़े लेके कैसे आया था, वो सारी कहानी अपने बेटे की उस घोड़े से वो बता देता है। तो इस कहानी को पढ़ने से यही सार निकलता है कि अपने जो इयोना है, अपने जो बात को, अपने जो शोक को जो व्यक्त करना चाहता है उसको कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है। वो कई व्यक्तियों से मिलता है कि शायद उसके दुख को कोई तो समझे और उससे पूछे, लेकिन उसको अंततः कोई नहीं मिलता है और वो अपनी सारी व्यथा, अपना दुख उस घोड़े से कह देता है। एंटोन चेखोव की कहानियों में मुख्य बातें जीवन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन मनुष्य जो एक दूसरे के साथ संवाद नहीं करते हैं या बातचीत नहीं करते हैं, इसके कारण ही ये सब चीज़ें उभर कर आती हैं। और इस कहानी में यही बताया गया है कि लोग एक दूसरे के दुख या उसके बारे में मतलब एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते, ना एक दूसरे से बारे में जानना चाहते एक दूसरे के बारे में।